बिहार की सियासत के लिए एक नाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। राजनेताओं ने इन पर कई गंभीर आरोप लगाए, इल्जाम इतने कि पूछिए मत। लेकिन बिहार की जनता ने हमेशा राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को मसीहा के रूप में देखा है, अपने बेटे के रूप में देखा है। यही वजह है कि पप्पू यादव बिहार की सियासत में वो चेहरा हैं जो बिना किसी दल के भी चुनावी मैदान में उतर जाएं तो जनता जिताकर उन्हें सदन तक भेज देती है। राजेश रंजन और पप्पू यादव, ये नाम बिहार के सियासत नहीं बल्कि देश की सियासत के लिए काफी चर्चित नाम है। राजनेताओं ने पप्पू यादव पर जिन तरीकों के आरोप लगाए, जनता ने अपने वोट के माध्यम से इसका जवाब दिया। आज इस रिपोर्ट में आपको यह बताने जा रहे हैं कि पप्पू यादव जितना चेहरा चर्चित, नाम बड़ा, पप्पू यादव का काम भी उतना ही बड़ा है। राजनीति में नेताओं के चेहरे को हर लोगों ने देखा है। आपने भी हर नेता के दो किरदार को देखा होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि बिहार की सियासत में राजेश रंजन और पप्पू यादव सिर्फ एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा जनता के लिए ही जीते नजर आते हैं। ये रिपोर्ट पप्पू यादव के प्रमोशन के लिए नहीं है, ये रिपोर्ट पप्पू यादव के तारीफों की पुल बांधने के लिए नहीं है। ये रिपोर्ट इस वजह से आपको दिखा रहे हैं ताकि ये समझ पाए कि राजनेताओं की चरित्र कैसी होनी चाहिए, राजनेताओं का रिश्ता जनता से कैसा होना चाहिए। जिस जनता ने वोट देकर सदन तक भेजा है, उनकी जिम्मेवारियों को नेताओं को कैसे निभाना चाहिए। बिहार के सियासत में इन दिनों शोक की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि राजेश रंजन और पप्पू यादव के पिता चंद्र नारायण यादव इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। एक पुत्र होने की नाते राजेश रंजन और पप्पू यादव पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन जनता से मिले जनादेश जिसने सदन तक भेजा, उनकी जिम्मेवारियों का बोझ भी पप्पू यादव के कंधे पर है। और इन जिम्मेवारियों को पप्पू यादव बोझ के जैसे तो देखते ही नहीं, क्योंकि पप्पू यादव कहते हैं कि जीना है जनता के लिए, मरना है जनता के लिए। जरा आप एक सोचिए कि एक बेटे के लिए उससे बड़ा दुख क्या हो सकता जब उसके पिता इस दुनिया को अलविदा कह जाए। मैंने इसी बिहार में कई ऐसे राजनेताओं को देखा है दुख की घड़ी में जनता से दूरी बनाते हुए, लेकिन आज वो वक्त पप्पू यादव पर है। और पप्पू यादव की जो तस्वीरें हमने देखी है, वो तस्वीर देखकर आप चौंक जाएंगे। आप कहेंगे कि वाह, नेता हो तो ऐसा। दरअसल 17 सितंबर 2024 को पटना के एम्स में राजेश रंजन और पप्पू यादव के पिता चंद्र नारायण यादव का निधन हो जाता है। लंबे समय से इलाजरत राजेश रंजन के पिता चंद्र नारायण यादव इस दुनिया को उस दिन अलविदा कह जाते हैं। पप्पू यादव गहरे सदमे में दिखते हैं, लेकिन अचानक अगले ही दिन 18 सितंबर को पप्पू यादव की तस्वीर आती है, जब पप्पू यादव जनता के बीच नजर आते हैं। सवाल जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके पिता का निधन हो गया और आप जनता के बीच हैं आज, पप्पू यादव कहते हैं कि मेरे पिता ने यही चीजें सिखाई है। एक कहावत है कि संस्कार माता पिता से ही मिलता है। राजेश रंजन और पप्पू यादव उस दिन भी यही कहते और आज भी यही कहते हैं कि मेरे पिता ने जो मुझे संस्कार दिया है, मेरे पिता ने जो मुझे रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर चलना है। अब जरा एक बार आपको पप्पू यादव का सियासी रिकॉर्ड दिखा देते हैं। 1990 में पहली दफे पप्पू यादव सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जाते हैं, वो भी निर्दलीय। 1991 के चुनाव में 10वीं लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद के रूप में पहली बार चुनाव जीतते हैं। यह चुनाव उपचुनाव था। 1996 के चुनाव में राजेश रंजन और पप्पू यादव दूसरी बार चुनाव जीतते हैं। 11वीं लोकसभा के चुनाव में जनता ने इस बार उन्हें सपा के टिकट से जिताकर संसद में भेजा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि तब सपा की जिम्मेवारियां राजेश रंजन और पप्पू यादव के ही कंधे पर थी। 1999 के चुनाव में 13वीं लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव तीसरी दफे पूर्णिया से निर्दलीय ही चुनाव जीते। 2004 से लेकर 2009 के बीच 14वीं लोकसभा उपचुनाव में पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव जीते। 2014 के चुनाव में 16वीं लोकसभा चुनाव में 5वीं बार पप्पू यादव आरजेडी के टिकट पर ही
मधेपुरा से चुनाव जीते। 2024 के चुनाव में छठी बार लोकसभा के दहलीज पर पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय राजेश रंजन और पप्पू यादव चुनाव जीतकर पहुंचे। ये रिकॉर्ड कहता है कि पप्पू यादव जनता के बीच रहने वाले नेता हैं। ये रिकॉर्ड कहता है कि स्वतंत्र यानी कि निर्दलीय चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी पप्पू यादव ने अपने नाम रखा है। चाहे वो आरजेडी हो या फिर सपा, चुनाव जब भी पप्पू यादव जीते तो अपने चेहरे पर। अब पप्पू यादव की राजनीतिक छवि कैसी है जरा ये बताते हैं। पप्पू यादव पर बिहार के राजनेताओं ने कई तरह के इल्जाम लगाए। पप्पू यादव पर आरोप विधायक अजीत सरकार के हत्या का भी लगा, लेकिन पप्पू यादव इस मामले में बाइज्जत बरी हुए। पप्पू यादव को जनता के बीच कई तरह की छवि दिखाई गई। ये कहा गया कि ये बाहुबली हैं, माफिया हैं, लेकिन पप्पू यादव की राजनीतिक छवि अगर असल में समझिए तो बिहार में चाहे बाढ़ हो या सुखाड़, कोरोना हो या फिर प्राकृतिक आपदा या फिर बिहार में अपराधियों का दुस्साहस, सबसे पहले आम आवाम तक पहुंचकर उनके दर्द पर मरहम लगाने वाला कोई नेता बेटा बनकर पहुंचता है तो वो नाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव है। पप्पू यादव की ये छवि बिहार में मसीहा वाली है। पप्पू यादव की छवि भले ही बाहुबली वाले राजनेता बनाते रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में पप्पू यादव सॉफ्ट हैं, मुलायम हैं, इजी टू कनेक्ट हैं और यही वजह है कि जनता के बीच रहकर जनता के बीच ही रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। असल जिंदगी में पप्पू यादव को जो कुछ भी हासिल हुआ है, पिता के विरासत में मिली जमीनें भी पप्पू यादव ने जनता के सेवा में लुटा दी है। पप्पू यादव ने महंगी कीमत की जमीन कोरोना से लेकर बाढ़ तक में बेची और उससे जनता की सेवा की। आज पप्पू यादव अपने पिता के ना होने पर दुखी हैं। उनके पिता के निधन के बाद पूरे बिहार में उनके चाहने वाले समर्थक दुखी हैं, लेकिन बिहार के सियासत के एक ऐसे चेहरे जो भले अपने पिता को खो दे लेकिन जनता के बीच जाकर उन्हें एहसास दिलाते हैं, वो हमेशा जनता के लिए ही हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।